नालंदा लोकसभा क्षेत्र से कर्पूरी जनता दल प्रत्याशी संजय राजेश ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामकरण के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनकर स्वागत किया। वहीं समानालय से श्रम कल्याण केंद्र के मैदान पहुंचकर कर्पूरी जनता दल के प्रत्याशी संजय राजेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्पूरी जनता दल अति पिछड़ों की पार्टी है। पार्टी की नीति ऐसी धातु प्रति चलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। उनको कहा कि मेरा पहला एजेंडा है नालंदा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। जनता से अपील करते हुए उन्हें कहा कि 1 जून को ट्रक छाप पर बटन दबाकर भारी वोटों काम बताया जाए कि ऐसा ऐसा काम करना है, वैसा शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। हमको नहीं लगता ट्रेनिंग ओरिएंटेड एजुकेशनल सेंटर मतलब शिक्षा का केंद्र ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ बिहार में कोई नया खोला गया। बिहार में उच्च शिक्षा का बड़ा अभाव है, बहुत अभाव है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगले 20 वर्षों में, सॉरी पिछले 20 वर्षों में, जो पिछले 20 वर्ष है उसमें हम देखे नहीं है कि कुछ नया बढ़िया खोला गया। एक दो खोला होगा खाना पूर्ति के लिए तो नहीं कर सकते, जबकि इसमें मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए था। वो खुद भी इंजीनियर है, लेकिन चलिए अब वृद्ध हो गए, उनका दोष नहीं देंगे। उनसे जितना काम हुआ नालंदा की भलाई के लिए किए, अब उनसे काम नहीं हो रहा तो उनको कहेंगे कि चाचा अब हम लोग को थोड़ा मौका दीजिए काम करने का और आप थोड़ा आराम कीजिए। समय समय पर आपको आकर बताएंगे कि देखिए हमने ये काम किया। आप जिस कमजोर व्यक्ति को रखे थे ना, उसको अपने मन से आपका उत्तराधिकारी बन गया है। और उत्तराधिकारी क्यों बने हैं? जनता चुन ली है। जनता उत्तराधिकारी बना देगी तो बोलेंगे जाकर उत्तराधिकारी बन गए हैं और काम कर रहे हैं। आप पूछिए लोगों से कि क्या ये काम कर रहा है, तब आप शाबाशी दीजिएगा। लागू कर देने से काम नहीं हो जाता है। तो शिक्षा जो हो रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाला हो। युवाओं के स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम होने चाहिए। युवा लोग जितने हैं वो अपने से रोजगार के लिए प्रेरित हो। सिटी प्रोजेक्ट के तहत जितने कार्य हैं सब कागजी है। नाला केवल बनाने से स्मार्ट हो जाता है, या वाईफाई लगा दीजिएगा उससे स्मार्ट हो जाता है। मोबाइल चलने से स्मार्ट होता है। स्मार्ट गतिविधि होनी चाहिए, स्मार्ट व्यवस्था होनी चाहिए, स्मार्ट कार्य होना चाहिए। ये सभी स्मार्ट होने चाहिए, तभी नालंदा स्मार्ट बनेगा। और मैं आपसे जरूर ये वादा करूंगा कि मैं केंद्र सरकार के संसद में जाऊंगा और जाकर आप लोग के लिए इतना लड़ूंगा कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे कि बहुत हल्ला करता, इसको दे दो, स्मार्ट सिटी वाला सारा फायदा दे दो। और पूरे नालंदा जिला को स्मार्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। आप सबों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अगले 5 वर्षों तक कभी चुपचाप नहीं बैठूंगा। बहुत बार फेल हुआ हूँ। इंजीनियरिंग पास करके नौकरी नहीं दी, गार्जियन लोग नाराज, कोई नहीं पूछते हैं, कहते हैं निठल्ला हो गया, बेकार हो गया। भाई बहन माँ बाप सब छोड़ दिए कि ये कोई कुछ नहीं करेगा। सिविल सर्विसेज बैठे लोग हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, सब लोग बोले बेकार हो गया। तब मुझे दिशा दिखी कि जनता की ही सेवा करनी थी। जो बात बचपन से मेरे मन में थी जनता की सेवा करनी है, तो आज वो मौका आया। हम सीधे तौर पे सेवा करते हैं, कलेक्टर बन के भी सेवा कर सकते थे, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो वो असली सेवा होगी। आप कभी देखे हैं, अब जब नौबत ही है तो हम लोग इसी का ध्यान देंगे कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। अधिकतम आप यह देखे हैं समाज में बड़े पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग जितनी मदद जनता की कर सकते हैं, जनता के सहयोग में चल सकते हैं, वो उससे ज्यादा जनप्रतिनिधि चलेगा। आपसे सारी बातें करेगा, आपसे लड़ेगा झगड़ेगा, लेकिन रहेगा आपके बीच में। मैं भी वादा करता हूँ, मैं कहीं बड़े शहर में घर नहीं बनाऊंगा। जो पिताजी का दिया हुआ पिताजी ही रखेंगे, मैं नहीं लूंगा। मैं संपत्तियों के लालची में नहीं हूँ, उन लोगों में से शामिल नहीं हूँ। मैं सीधे तौर पे मुस्तफापुर कार्यालय में रहूंगा या नवा गांव में रहूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोग दिल्ली भेजेंगे, जितना दिन संसद चलेगा उतना दिन दिल्ली में रहूंगा, बाकी आपके बीच में रहूंगा। जितनी समस्याएं हैं सारी सुनूंगा। सब समस्याओं के निराकरण के लिए डीएम साहब से लेकर वीडियो तक से लड़ूंगा। हर किसी से लड़के दिखा दूंगा। नालंदा में लड़ाकू लोग हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। दिल्ली जाते थे पहले, अभी जाते हैं, लेकिन ठहराव पावापुरी स्टेशन का बंद कर दिया गया एक्सप्रेस ट्रेनों का।
17 नंबर तक उसका फैलाव था, उस सबको बंद कर दिया गया। क्या अब नहीं चाहिए लोग? पावापुरी हॉस्पिटल है, वहाँ राजगीर के भी और पावापुरी में भी सब सैलानी तीर्थयात्री और जितने पिलग्रिम्स हैं वो सारे लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए था। हम मांग करेंगे समय के साथ कि वह ठहराव वापस आए, और जैसे ही संसद में जाएंगे अपनी जो भी वादे हम करेंगे उन सबको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप लोग के समक्ष हम उसको पूरा करने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे, अधिकतम जितना हमारे शरीर में क्षमता होगी, और समय समय पर आप लोगों से बताएंगे कि मैंने इन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। तो संकल्प पत्र बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझ लें कि हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होकर क्या करना चाहते हैं? नालंदा लोकसभा का चुनाव है, 1 जून को मतदान है। हमारे पार्टी का नाम कर्पूरी जनता दल है। कर्पूरी जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ट्रक छाप। क्या है? ट्रक 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 छाप। आप सभी लोग ट्रक छाप पे वोट देंगे और 1 जून को वोट देकर साबित करेंगे कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो वहाँ हम लोग के चेहरे, किसी के चेहरे, पूरे नालंदा जिले के चेहरे मुरझाए नहीं रहेंगे। सब हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे कि एक नया परिवर्तन आने वाला है। तो आप लोग सभी लोग कम से कम यह संकल्प जरूर लें कि हमें जिताएंगे और जिताकर संसद